चैप्टर नंबर 7 है ये, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट है, चैप्टर नंबर 7, पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि मुझे लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? यह आवर्त सरणी का, आवर्त सरणी में 4 ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसमें से पी ब्लॉक के बारे में हमको पढ़ना है। डी ब्लॉक भी पढ़ना है इसके बाद वाले लेसन में। इसके बाद वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है? डी ब्लॉक भी पढ़ना है, लेकिन पहले पी ब्लॉक के बारे में। अगर मैं यहाँ पे पेरियोडिक टेबल बनाता हूँ समझाने के लिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं पेरियोडिक टेबल बनाऊँ बेटा, तो पेरियोडिक टेबल में मोजले और मेंडलीव भाई साहब ने बताया था कि 18 वर्ग हैं। 18 क्या है बेटा? वर्ग हैं। और 7 क्या है बेटा? आवर्त। ये तो पता होगा ना। 18 वर्ग हैं और 7 क्या हैं? आवर्त हैं। वर्ग को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा गया है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, और आवर्त को क्षैतिज स्थिति में देखते हैं, यानी कि बाएं से दाएं। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 और एक और बना लीजिए। ये क्या हो गया बेटा? 7। ये देखिए एक और बन गया। ये क्या हो गया? 7। तो यहां तक अगर बात करेंगे तो ये है उसका आवर्त। ये क्या है उसका बेटा? आवर्त है। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया बेटा? 10 हो गया ना? 10। तो बस एक 2 3 4 5, यानी कि हो गया 13 14 15 16 17। और ये क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया आपका? 18। ये 18 वर्ग है, दिखाई दे रहा है, जिसमें इसको कहते हैं 1, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये क्या है बेटा? 18। दिख रहा है? 18 वर्ग हो गए और वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया। जितना वर्ग होगा 18 वर्ग है, तो इसको कितने उपवर्ग में बांटा गया बेटा? 2, एक ए और एक बी। ए कहते हैं यस और पी को, यस ब्लॉक, यानी कि जो पहला और दूसरा है इसको कहते हैं बेटा एस ब्लॉक। क्या कहोगे? एस ब्लॉक कहोगे। समझ रहा है? पहले और दूसरे वर्ग को क्या कहा जाता है?
यस ब्लॉक कहा जाता है। और 3 से लेकर के और 12 तक यह जो दिख रहा है इसको कहते हैं बेटा डी ब्लॉक। क्या कहोगे? डी ब्लॉक। या कहोगे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहोगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहोगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद से 13 से लेकर के 18 तक का जो वर्ग है, 13 से लेकर के 18 तक का जो वर्ग है इसको क्या कहेंगे बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। बोलो याद रहेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता है अकॉर्डिंग टू अफबाउ लॉ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है तो किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस सब सेल में जाता है, चाहे वो यस में जा रहा हो, चाहे वो पी में, चाहे डी में, चाहे एफ में, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल उपकोष में जाता है वही उसका ब्लॉक है। वही उसका क्या है बेटा? ब्लॉक। यानी कि इस यस ब्लॉक में वही एलिमेंट होंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में जा रहा होगा। इस ट्रांजिशन में वही एलिमेंट होंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होगा। किस में जा रहा होगा? डी में। इसीलिए इनको डी ब्लॉक में रखा गया है। सर ट्रांजिशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनका जो डी ब्लॉक होता है, यानी कि डी सबसेल जो होता है, वह डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है। डी में चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हो कितने रह जाते हैं बेटा? या तो 1 2 3 4, मतलब 10 से पहले ही रह जाता है। हालांकि जिंक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 10 होता है, फिर भी उसको ट्रांजिशन में ही रखा जाता है, लेकिन ट्रांजिशन मानते नहीं है। सुनाई दे रहा है? ट्रांजिशन मानते नहीं है। पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि इनमें जो भी तत्व मैं रखूंगा वो सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में भर रहा होगा। किस में जाएगा? पी में जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। बोले बात समझ में आ रहा है? अभी मैंने कहा कि इस 18 ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांटा गया है, ए और बी में। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए कहते हैं और डी और एफ को हम क्या कहते हैं बेटा? बी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी। चलिए देखिए जरा, ये है आपका फर्स्ट ए, दिख रहा है? बोलो, ये है सेकंड ए, दिखा ना? अब थर्ड ए यहां से ये समझना होगा, ये थर्ड ए है, दिख रहा है बेटा? ये फोर्थ ए है, फिफ्थ ए, 6 ए, और ये हो गया 7, और ये क्या हो गया बेटा? 8। बोलो याद रहेगा? दूसरा बी में है तो यहां से बी वाला शुरू होता है। 1B, ये है बेटा 2B, यह है बेटा 3B, ये है 4B, ये क्या है बेटा? 5, और ये क्या है? 6, ये क्या है? 7। और यहां से लेकर के और यहां तक, यानी कि ग्रुप नंबर 8 9 10, ये तीनों सामूहिक रूप से किस में होते हैं बेटा? 8B में। बोले बात समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल कोई इस तरह का सवाल नहीं बन रहा है यहाँ पर, या फिर आप नहीं पूछ सकते हैं कि काहे है ये तीनों मिला के 8B है, क्योंकि मैं डी ब्लॉक नहीं पढ़ा रहा हूँ। सुनाई दिया? मैं सिर्फ आवर सरडी का परिचय दे रहा हूँ। आवर सरडी आप ले लीजिए। जब डी ब्लॉक के चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसको हम बताएंगे कि ये ट्रांजिशन कैसे है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके एक एक चीज़ को। सुनाई दिया? अभी फिलहाल बनाना सीख जाइए कि ऐसे आवर सरडी बनेगा। क्लियर? क्लियर ना? देखो अब चीज़ एक और नया चीज़ देखो। ये जो ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 6 और 18 तक लिखा है बेटा, इस वाले नंबरिंग को हम पूछा जाता है कौन सा नंबरिंग कहते हैं, तो आप बताएंगे IUPAC नंबरिंग कहते हैं। कौन सा नंबरिंग कहोगे? IUPAC नंबरिंग कहोगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? और नीचे वाले नंबरिंग को रोमन में लिखा गया है तो इसको हम कौन सा नंबरिंग कहते हैं? रोमन नंबरिंग। लिखा गया है ना रोमन में, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? रोमन नंबर। कौन सा नंबरिंग है यह? रोमन नंबर। बोलिए बात समझ में आ रहा है? 2 चीजें क्लियर हो गई। हमें इसमें एलिमेंट फिलअप करने हैं। क्या भरना है? एलिमेंट। क्या भरना है? एलिमेंट। चलिए भर लेते हैं। जब हम इसमें एलिमेंट भरने की बात करेंगे तो कैसे भरेगा, इसके लिए ट्रिक है, और ट्रिक का वीडियो बहुत बार दिया गया है, बहुत बार दिया गया है। मैं बोलते जा रहा हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जैसे देखो, हे, ली, ना,
के रब से, याद तो सबको है, भर गया ना। दूसरा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। ये हो गया बेटा, यहां से यहां तक हो गया ना, भर लिए। अब पी ब्लॉक में अगर भरने जाओगे तो क्या भरोगे? बैंगन, आलू, गए, इन, तेल। पकौड़ी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, सुंदर सी गुड़िया, गुड़िया सबसे प्यारी, उसका नाम गुड़िया है। न्यूजीलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ठीक है ना, ये सब नहीं चाहिए ना, बता देना भाई। ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। खेले हो ना स्पाइस, हुए वाला है टीपो। फिर कल बाहर आएगा ऑटो। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, हे नहीं, नीरज आओ करें एक्स रे। बोलो क्लियर? ये नीरज आओ करें एक्स, हो गया ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं। एलिमेंट इसमें फिलअप हो गए, अब इसमें फिलअप करना है ना। चलिए भरते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान जलाती है। हो गया? चलिए, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। याद हो गया? यहाँ देखो, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। भर गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्टिनियम होता है। क्या होता है बेटा? और इसमें जो एलिमेंट हैं ये धीरे धीरे ढूंढे गए हैं, तो उनके लिए नहीं बनाया गया है, वो लिख लिया जाता है, या फिर आपकी पढ़ाई में इसका बहुत ज़्यादा विशेष यूज नहीं। मतलब बड़े लेवल पे भी जाएंगे तो बहुत विशेष यूज इनका नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा इनका काम नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे खोजे गए हैं और हमें उसको लेकर परेशान नहीं होना है। चलिए देखिए सर, यहाँ पर लेंथेनाइड पर आपने स्टार लगाया, एक्टिनाइड पे स्टार लगा, इसका रीजन बताएंगे, है ना बेटा? देखो जरा, मैं रीजन बता रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, जब मैं इसका एटॉमिक नंबर बताऊंगा तब। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखोगे, परमाणु क्रमांक। आखिर ये तो भर गया, बात समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बोला हूँ एकदम साफ, सभी ने तेज बोल के लिख दिया हूँ, साफ साफ बोला हूँ, उससे आप लिख सकते हैं कि हाँ किसके लिए क्या यूज किया गया है, और आप याद कर सकते हैं। सुनाई दिया? एक मैजिक नंबर होता है। क्या होता है बेटा? मैजिक नंबर। अब ये मैजिक नंबर किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए बेटा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक ये ना दुगो है, अगर इनका परमाणु क्रमांक लिखना है तो क्या होना चाहिए? देखिए 2 8 8 18 18 और कितना बेटा? याद कर लीजिए। याद हो गया बेटा? चलिए, आप जैसा कि जानते हैं, देखो इसका यूज कैसे करोगे, एकदम ध्यान से देखो। अब नहीं याद तो कबो नहीं याद, अब वो बता दे रहे हैं। इसका कैसे लिखेंगे? पहले तो एलिमेंट भरना अगर सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, और ये भरना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। देखो कैसे, हीलियम लिखे हैं वो, तो बोलना नहीं चाहिए था। चलो देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1।
हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? एक। कोई दिक्कत किसी को नहीं, हाइड्रोजन का एक हो गया। इसका तो यह जो हाइड्रोजन है सभी एलिमेंट इससे थक हार गए। इसको एक तरह से आवारा एलिमेंट भी कहा जाता है, मतलब ये एन्ने ओन्ने कहीं भी, क्योंकि आवर सारणी में जितने भी नियम बनाए गए हैं किसी का पालन नहीं करता है। तो विद्यालय में बनाए गए सभी नियमों का पालन न करने वाले बच्चों को आवारा कहा जाता है। आपने परिभाषा देखा है ना, हिंदी भाषा जी बना दिए होंगे। तो वैसे ये भी यह आवर सारणी के किसी भी नियम का पालन नहीं करता है और आवर सारणी में इसे स्थान भी नहीं मिला है। समझ में आया बेटा? इसलिए स्पेशल स्थान मिला है, जबकि इसको मिलना नहीं चाहिए। ठीक, तो इसके लिए एक तो होता है, एक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फिर हीलियम का भी 2 होता है, इसका भी 2 क्या करना पड़ेगा? याद। इसका तो 2 को याद हो जाएगा ना, बाकी का आप इसके नियम से रख सकते हैं। अब इसको जोड़ना किसके साथ है? तो रोमन के साथ। किसके साथ बेटा? रोमन नंबरिंग के साथ। बताओ रोमन नंबरिंग में क्या लिखा है? 1 लिखा है। यहाँ पर पहला क्या है? 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? समझ में आया? फिर तुमको क्या मिल गया? अगला नंबर क्या है? 3 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? फिर आ गया 11, 11 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 19। फिर आ गया 19 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 37। फिर 37 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 55। अब फिर 55 में 32 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 87। देखो आसान है क्या? एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत है? रटना पड़ेगा नहीं। एक बार क्लियर कर लो कि इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, अपने मन में क्लियर हो जाएगा सब। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह सकते हैं दूसरे टीचर की तरह कि हम तो ऐसे पढ़ाते हैं कि कहते हैं तुम भुला के दिखाओ। नहीं बाबू, हम नहीं ऐसा पढ़ा पाए कि तू भुला जीबो नहीं। अबे पढ़ाए अबे भुला जीबो तुम, क्योंकि मेरा पढ़ाना काम है, मैं जैसे मर्जी वैसे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपका पढ़ना काम है। ये दवाई नहीं है कि आपको मैंने इंजेक्शन लगा दिया तो आप नहीं चाहते हुए भी ठीक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये बाहर से चीज़ देने वाली है। इंजेक्शन थोड़ी ना बढ़िया से कोच दे तो ठीक हो ही चाहिए नहीं। हम नहीं कह सकते, हम वो डॉक्टर नहीं है कि कह सकते हैं चलो हम तुमको ठीक कर रहे हैं, तुम बीमार होकर दिखाओ। और ना तो मैं वो टीचर हूँ कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तुम भुला के दिखाओ। नहीं कह सकते भाई, भुला जाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रैक्टिस की। दूसरे में आ जाइए। दू है ना यहाँ पे और यहाँ दू, तो दू कितना हो गया? तो बेरिलियम का 4 होता है कि नहीं होता है? फिर उसके पास से आ गया 4, 4 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 20। 20 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 38। 38 में 18 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 56। 56 में 32 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 88। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? चल इसके लिए लिख लेते हैं। इसके लिए भी यहाँ मैजिक नंबर देना पड़ेगा। चलिए, मैजिक नंबर फॉर पी ब्लॉक। चलिए भाई, तो इसमें होता है 2, 8, 18, 18, 32। एगो 8 कम, देख लो, एगो 8 कम, एगो 8 क्या बेटा? कम। चलिए, कितना लिखा है यहाँ पे? और यहाँ पे कितना है? कितना हो जाएगा? 5 है। यहाँ पर कितना है? कितना हो जाएगा? 13 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा? बोलो। 31 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा? बोलो। 8 1 9 और 3 1 4। अब 32 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 9 2 11 करे हासिलवा 1 और 4 3 7 1 कितना बेटा? 8। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? बोलो बेटा, नहीं है ना? दूसरे का भी लिख सकते हो। 4 और 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 6। 6 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 14। 14 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 32। 32 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 32 18 50। अब 50 में 32 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 82। आगे कि नहीं आ गया? नाइट्रोजन में 5 है, 5 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 7। 7 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? बोलो, बात समझ में आ रहा है? क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए, एक को लिखा जाएगा तो बाकी भी लिखा जाएगा। 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 और 18 31 32 और होशियार हो गए? होशियार हो गए कि नहीं हो गए?
कोई दिक्कत किसी को? एटॉमिक नंबर भर गया? अब इसका नहीं लिख सकते, 20 के बाद क्या आएगा? ठीक है, यहां से देखो 37 38, यहाँ क्या हो जाएगा? उसके बाद से 55 56, यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, यहाँ क्या है बेटा? 87 88, और ये क्या हो जाएगा? हाँ गलती तो हुआ ना, क्या 57 के बाद है 58 नहीं होगा, है 59 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 61 नहीं होगा, 62 63 64 65 और 66 नहीं। ध्यान दीजिए, अब यहीं से, यही नहीं बताना था हमको, यहीं से देखो। अब लेंथेनाइड को नीचे लेकर के आओ और 14 तत्वों का एक ग्रुप बनाओ। कितने तत्वों का बेटा? देखो, तो यहाँ पे 57 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67, ठीक है ना? और उसके बाद से क्या बेटा? 68। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई 12 हो गया, हो गया ना जी? भाई क्या हो गया? 70 71। बोलो, बात समझ में आ गया? बोलो बेटा, यहाँ तक ठीक है ना? तो 71 तक क्या हो गया, और उसके बाद से 71 के बाद, सही है ना? गड़बड़ नहीं है ना? हाँ सही है। 71 हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर क्या शुरू होगा तब? हाँ, ये क्या हो गया अब? 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84। क्लियर हो गया? फिर इसको, इस ग्रुप को हम कहते हैं बेटा लेंथेनाइड। क्या कहते हैं बेटा? लेंथेनाइड सीरीज। इसको कहोगे लेंथेनाइड सीरीज। नीचे आ जाओ, एक और 14 तत्वों का ग्रुप बना लो। ऐसा देखे हो कि नहीं देखे हो तुम लोग? देखे हो। आवर सारणी में ऐसा है। अभी इस स्टेज पर इन एलिमेंट्स को याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यहाँ कितना था? 89। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 और 100 कितना बेटा? 3। तो 103 हो गया ना? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी कि 118। यही ना तत्वों की खोज हुई है। तो 118 तत्व हो गए कि नहीं हो गए? एलिमेंट भर सकते हैं आप। मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ आपको। 11th में आपने तीसरा चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो जरूर आपने देखा होगा, तीसरा नहीं चौथा चैप्टर, उसमें आपको 100 से ऊपर वाले तत्वों के लिए IUPAC नेमिंग सिखाई जाती है। 100 से ऊपर वाले तत्वों के लिए मैंने तो बताया था, आप जहाँ भी होंगे पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कि 100 से ऊपर वाले तत्वों का IUPAC नेमिंग करके हम, और अगर नाम नहीं याद हो रहा है, जैसे क्या होता है कि 100 से ऊपर नहीं, 94 से ऊपर जितने भी तत्व हैं, कहाँ से बेटा? 94 से, उस सब के सब कृत्रिम हैं। कृत्रिम तत्व मतलब बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं बेटा? और ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव है सबके सब। सबके सब लगभग क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव। सबके सब लगभग क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव।
तो उनका जो नाम है वह या तो उस वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया गया है जिन्होंने उसका खोज किया, या तो उस जगह का, या उस वस्तु का जिससे वो बनाया गया। समझ में आया ना? तो इसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 100 से ऊपर जितने भी तत्व हैं सबके लिए IUPAC नेमिंग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? IUPAC नेमिंग बना दिया गया। और उसी नेमिंग के आधार पर हम तत्वों का क्या कर लेते हैं बेटा? नामनक्लेचर कर लेते हैं। समझ में आया? कर लेते हैं। और संकेत भी लिखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुन रहे हो? IUPAC नेमिंग। अब देखो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? तो ये पूरा आपका आवर्स RD है। इसको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलोगे? या कह सकते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान देना, इसको इनर ट्रांजिशन क्यों कहा गया? क्योंकि डी के साथ साथ एफ भी इसमें अधूरा होता है। डी के साथ साथ एफ भी क्या हो जाता है बेटा? इनकम्प्लीट हो जाता है, इसलिए इसको इनर। यहाँ सिर्फ डी अधूरा होता है इसलिए ट्रांजिशन, यहाँ पे नहीं होता है इसलिए कुछ नहीं, वहां भी नहीं होता है इसलिए कुछ नहीं। बोले यहाँ तक के लिए कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ते हो तो 18 वाले को तुमने सुना होगा कि सर इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। नाम क्या कहते हैं बेटा? जीरो। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं सर? क्योंकि इन सब की जो वैलेंसी है वो जीरो होती है सर, इसलिए जीरो ग्रुप। इन सब की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? जीरो होती है, इसलिए क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है बेटा? ऑक्टेट, अष्टक पूरा है। इन सभी तत्वों के एक चीज और समझ लेना, रोमन में जो अंक लिखा गया, जैसे थर्ड ए मैंने लिखा ना, तो यूं समझ लो कि इसके सबसे बाह्य कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। 3 है मतलब तो 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो 4 लिखा गया ना, तो समझो इसके सब बाह्य कोश में, बाह्य कोश मतलब सबसे बाहर वाला कोश में को इलेक्ट्रॉन होगा? 4 को। हे जकवा अगर 5 लिखा गया तो सब बाहर वाले में कितना होगा? 5। हे में सब अगर 6 लिखा गया तो सब बाहर वाले में कितना होगा? 6। हे में 7 लिखा गया सब बाहर वाले में कितना होगा? तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। आ गया समझ में? और इसके सबसे 8 है तो सब बाहर वाले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। बाहर वाले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए और चाहिए क्या? इसलिए इसकी संयोजकता कितनी? वैसे ही यहाँ पर आ जाओ तो इसमें भी ऐसा ही होता है। पहला है तो सब बाहर वाले में पहला ही होगा, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं आराम से। समझ में आ रहा है? इसमें 2 होते हैं तो 2 होता है। क्लियर है बात? इसमें भी 3 है तो 3 होता है, 4 है तो 4 नहीं होता है। बात समझ रहे हो ना? ध्यान से समझो। यस और डी को मिला के 3 होगा। किसको मिला के? अभी फिलहाल याद रखो कि यस और डी को मिला के कितना होगा? 3। समझ में आया? यहाँ यस और डी को मिला के कितना होगा? 4। वहां खाली पी में था ना, यहाँ खाली यस में था, लेकिन यहाँ पर यस के साथ साथ किस में होगा? डी में भी। यस के साथ साथ किस में होगा? डी। याद रहेगा ना? यस के साथ साथ किस में होगा बेटा? डी में। तो यहाँ पर क्या हो गया? 5 है, यानी कि 2 को यस में है और बाकी सब किस में है? डी में। यहाँ भी यस और डी में, बाकी यस और डी में, बाकी यस और डी में। बात समझ में आ रहा है? सबका ऐसे ही चलता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो फिर डिटेल में कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। हमारा चैप्टर 7 है और इसमें कौन सा ब्लॉक पढ़ना है बेटा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी 13 और 14 हमको नहीं पढ़ना है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? आपने ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट्स के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है बेटा? 11th में पढ़ा है। आपका सिलेबस 12वीं का कौन सा सिलेबस है? तो 15 से लेकर के और 18 तक के तत्वों के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। सुनाई दिया बेटा? यानी कि कितने लेसन हो गए समझ रहे हो? 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन और कितना लेसन? एक ग्रुप नंबर 15, 5th, 16, 6A, 17, 7th और 18, 8A। इसको जीरो ग्रुप भी कह दिया हमने, वैलेंसी जीरो होने की वजह से। बोलो, अब वैलेंसी जीरो जब हो जाती है तो यह किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनर्ट, अक्रिय। क्या कहेंगे? अक्रिय। बात समझ में आ रहा है? तीसरी चीज होती है कि ये बहुत रेयर होते हैं, कहीं कहीं पर मिलते हैं, अब बहुत कम मिलते हैं, तो दुर्लभ हो गए, इसलिए इनको हम नोबल गैस भी कहते हैं। इसलिए इनको हम कौन सा गैस कहेंगे बेटा? सब गैस है, नीचे आओगे तो सॉलिड है,
लेकिन सब लगभग कैसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। तीनों नाम क्यों है, क्लियर हुआ? जीरो क्यों हुआ? वैलेंसी जीरो है। इनर्ट क्यों हुआ? वैलेंसी जीरो होने की वजह से किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनर्ट है। नोबल क्यों हुआ? क्योंकि सर ये बहुत ही रेयर में मिलते हैं, गैस नहीं, रेयर मतलब दुर्लभ है, बहुत कम मिलते हैं, इसलिए नोबल है। उत्कृष्ट, क्या कहेंगे इसको? उत्कृष्ट नहीं कहता है, बहुत बड़कवा बनतड़ा, वही क्या कहल जाला, उत्कृष्ट। विशेष आदमी, उत्कृष्ट। तो विशेष आदमी कौन है? जो कभी कभार मिलता है वो विशेष आदमी है। रोज जो तुम्हारे घर आता है उसका इज्जत कम हो जाता है। गाँवों में से क्यों रोज रोज घर होते तो कहते वे चाय बना के दे दो, कोई कहते आओ तो नहीं, वो काका अब हमारे काम बटे हन्ने से नहीं बैठोगे। लेकिन एक दिन तुम्हारे घर पे कोई आया तो सोचोगे भाई कभी आता नहीं है, थोड़ी देर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो आदमी उत्कृष्ट आदमी है, नोबल गैस है वो कौन सा आदमी है? वो नोबल गैस। समझ में आया? विशेष आदमी है। और जो बार बार आ रहा है तो 1 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन खाली रहोगे तो बैठ जाओगे, नहीं तो कहोगे बैठा अब हम आता नहीं, हमारा काम है। बोलते हैं नहीं बोलते हो? ऐसा होता है। रिश्तेदार एगो स्पेशल वाले आते हैं, वो बार बार वाले आते हैं। तो जैसे भोजपुरिया में कहा होता है ना, पहला दिन पहुना, दूसरा दिन ठेवना, तीसरा दिन केवना, कहते हैं लोग ना। सुने हो नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? पहला दिन जब जाते हैं रिश्तेदार लोग तो पहुना रहते हैं लोग, पानी दिया जाता है, पानी कानो भी दिया जाता है, समझ रहे हो? पानी पीने के लिए दिया जाता है, बढ़िया से चादरा बिछा करके बैठाया जाता है, बैठाया जाता है ना। हमारे गांव में मतलब हम लोग के एरिया में यही चलन है। पहला भी कोई रिश्तेदार आता है तो फिर 2 दिन रह जाएगा ना, फिर ढेर इज्जत नहीं होला। वो बेचारा कहता है यही तो रह हम बैठ जाए, बैठ जाता है, चलो कोई बात नहीं है। फिर 5 दिन 7 दिन रह जाएगा, तब खेते में कोनो काम है ना, तो भाई तन कुदरिया ले ले चला, अच्छा हंसुआ पकड़ लो, समझ रहे हो? तो पहला दिन है पौना, दूसरा दिन है ठेहुना, और तीसरा दिन है केहुना। आगे समझ में? हाँ, तो इस तरह से पौना आपके घर आते हैं तो ऐसा होता है। जो बार बार आता है उसके साथ यही होता है, सत्य है। तुम्हारे घर में ऐसा कोई रिलेटिव होगा जो हफ्ता में एक बार, महीना में एक बार पटकर हो जा रहा है, उसका ढेर कोनो वैल्यू नहीं है। एक वो आदमी है जो साल भर में एक बार आता है, उसका ढेर उससे ज्यादा कहीं वैल्यू है। वैल्यू मतलब कि उसको देख चमक जाती हैं आंखें, समझ रहे हो ना? जैसे हाँ, जैसे आजकल जीजू नाम की जो प्रजाति है, हाँ, जीजा जी नाम की जो प्रजाति है, ये विशेष है, ये एकदम उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट में भी जो उत्कृष्ट है वो है जीजा जी नाम की प्रजाति। जीजा जी के बाद जी आते तरी कम प्रजाति, मतलब उनके तनी कम हो। जीजा जी के तो धाकड़ परफॉर्मेंस के साथ सेवा होता है, बहुत बढ़िया, बहुत। अरे काहे नहीं, लेकिन वो दामाद जी धीरे धीरे जब एगो नया दामाद जी घर में बन जाए तो ये दामाद जी बड़े समझ आ रहा है? चलिए देखिए, अब यहाँ इसको ये कहते हैं, तो ग्रुप नंबर 7 को क्या कहते हैं? इसका भी नाम है, ग्रुप नंबर 7 को कहते हैं बेटा हैलोजन। याद रखिए, क्या कहेंगे? हैलोजन। इसमें एस्टेटिन हैलोजन में नहीं आता है। एस्टेटिन किस में नहीं आता है? हैलोजन का मतलब होता है समुद्र से प्राप्त। हैलोजन का मतलब क्या होता है? समुद्र से प्राप्त। तो इसको समुद्र से प्राप्त किया गया है बेटा, इसलिए इसको ऐसा रखा गया है। बात समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद से देखो, इसको कहते हैं कैलोजन, इसको कहते हैं निकोजन। निकोजन का मतलब होता है दम घुटना, और हैलोजन, इसको मैंने क्या कहा था? हैलोजन। इसको मैं कहूंगा बेटा कैल्कोजेन। क्या कहूंगा बेटा? कैल्कोजेन। कैल्कोजेन का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले पदार्थ। कैल्कोजेन का मतलब क्या होता है बेटा? अयस्क बनाने वाला पदार्थ। यानी कि आप इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं ये अयस्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? अयस्क। अयस्क वह है जिसमें खनिज मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना? सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते, ऐसा आपने पढ़ा है, समझ रहे ना? तो ये और है बेटा, अयस्क है। और यह जो है इसको कहते हैं बेटा निकोजन्स। क्या कहते हैं बेटा? निकोजन्स। निकोजन्स का मतलब होता है दम घुटना। क्या घुटना? दम। तो नाइट्रोजन से जितने भी ये तत्व हैं सबके सब दम घोटने वाले होंगे, थोड़े से जहरीले होंगे, हमारे लिए नुकसानदायक है। ये जीवाणुओं के लिए दम महान व्यक्ति हैं सब। जीवाणुओं के लिए और विषाणुओं के लिए क्या है? ये तत्व अमृत की तरह हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? जहर की तरह है।
उसी के ठीक बगल में ऑक्सीजन हमारे लिए अमृत की तरह है, और जीवाणुओं के लिए किसके लिए, किसकी तरह है बेटा, जहर के लिए। देख रहे हैं ना, एक के पास दोनों के दोनों है बिरादरी, एक के पास दोनों के दोनों बिरादरी है। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो इसको यानी कि हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इसमें हमको पढ़ना है निकोजेंस के बारे में, कैल्कोजेन के बारे में, हैलोजेन के बारे में और इनके बारे में। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना?